मित्रों नमस्कार। आपका स्वागत है। मित्रों आज बिग बॉस के फाइनलिस्ट यानी विजेता एल्विस यादव विवादों में फंस गए। उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च हो गई है और उन पर आरोप है कि वो सांपों की तस्करी कर रहे हैं और उनको शौक है कि सांपों के साथ खेलना, गले में लटकाना, जो सांप का जहर है उसकी नशे की पार्टी करना, रेव पार्टी करना, ये उन पर आरोप लगे। उससे पूरी आज दिल्ली में और बल्कि देश में एक बड़ा चर्चा का विषय रहा है, इसलिए कि एल्विस यादव है तो हरियाणा के फरीदाबाद के पास इनका गांव है और इनके यूट्यूब है उस पर करीबन 14 मिलियन फॉलोअर हैं। इनके जो सब्सक्राइबर हैं 14 मिलियन, लगभग 1.5 करोड़, 1 करोड़ 40 लाख, और जो उनके इंस्टाग्राम पर भी लगभग 7 मिलियन सब्सक्राइबर हैं। तो ये इन्फ्लुएंसर है। इनको बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड से एंट्री मिली थी और ये बड़ी चर्चित हो गई और इनकी कमाई बताते हैं कि 4-5 करोड़ रुपए महीने की है, ऐसा एक अनुमान है। अब ये चूँकि फेम छोटी उम्र में बड़ी प्रसिद्धि मिल गई, बड़ी छोटी उम्र में बहुत पैसा मिल गया, एक छोटे से गरीब घर से एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का अचानक रातों रात हीरो बन गया और केंद्र सरकार की आंखों का तारा बन गया। तमाम मंत्रियों ने बुलाया और हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने बुलाया। तो आज नोएडा में एक रेव पार्टी थी और उस रेव पार्टी में जो पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिली थी, बल्कि पुलिस को बाद में मिली, उससे पहले मेनका गांधी का जो संगठन है पीएफए, उसको जानकारी मिली थी। बल्कि मेनका गांधी का कहना था कि हम कई दिनों से इसे ट्रैप कर रहे थे। अब मेनका गांधी क्यों ट्रैप कर रही थी, उनका संगठन का क्या काम, ये काम तो सरकार का है। तो ये एक सुपर पावर यानी जो सुपर पुलिसिंग है, जैसे कुछ लोग की लड़कियां कौन से कपड़े पहने नहीं पड़े, इस तरह की चीज़ें करती हैं। तो ये मेनका गांधी भी जानवरों के लिए जो चाहे वाइल्ड लाइफ हो या है, उनका एक संगठन है पीएफए, वो काम करता है। लेकिन वो ऐसा क्यों करती हैं, क्या उनको अधिकार है क्या कानून में कि वो लोगों की पीछा करे, उन पर छापेमारी करे? तो ये खैर तो एक कानून का मुद्दा है, ये कानून सरकार देखेगी। लेकिन उन्होंने उसे ट्रैप किया और आज जब वो पार्टी कर रहे थे नोएडा के एक होटल में और उसमें कुछ विदेशी लोग भी थे, तो उसमें करीबन 5 सांप, वो भी इंडेंजर्ड, जो शेड्यूल ए में है, वो पकड़े गए और उसमें सांप का जहर भी मिला है। तो वो जहर का पता नहीं किस तरह से वो लोग यूज़ करते थे, कि उसको नशा करते थे, ये पता नहीं है। लेकिन उसमें एल्विस शामिल नहीं था उस वक्त। लेकिन जो लोग सांप लेके आए वो लोग कह रहे हैं कि एल्विस ने मंगाए थे और ये पार्टी भी एल्विस ने अरेंज की थी। और बाद में जब वो एफआईआर लॉन्च हो गई और वो 3-4 लोग पकड़े गए, तो एल्विस ने कहीं से अज्ञात जगह से एक वीडियो मैसेज डाला और उन्होंने कहा कि इसमें मेरा कोई दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, जो आरोप है सारे झूठ है और मैं जांच करने के लिए तैयार हूँ। और उन्होंने अपील की है सरकार से, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, कि उसकी जांच कराएं और अगर जरा से भी उनका कहीं रोल मिलता है तो वो पूरी जिम्मेदारी लेंगे। असल में एक अभी एक वीडियो आया है मार्केट में, एक रिकॉर्डिंग, कि जो राहुल सपेरा है वो सपेरे से पीएफए, जो मेनका गांधी का संगठन है, पीएफए का एक आदमी उनसे बात कर रहा है और कह रहा है कि आप एक रेव पार्टी में हमें 9 से 11 सांप चाहिए और वो कोबरा चाहिए, और अलग अलग तरह के नाम ले रहे हैं कि, और उसने कहा कि हम 31,000 रुपये लेंगे, लेकिन उसको सांप को लाना और ले जाना ये उनका रिस्क रहेगा। और जब उन्होंने कहा कि वो एल्विस ने आपका नंबर दिया था, तो सपेरा ने आइडेंटिफाई कर लिया, बोला अच्छा एल्विस तो हमें बुलाते रहते हैं नोएडा में। तो ये प्रूफ, इस तरह से प्रूफ हो रहा कि एल्विस सांप वाली पार्टी, रेव पार्टी करता है। और उसमें वो ये भी करता है कि जो उसके जो सोशल मीडिया पर वीडियो पड़े हुए, कि वो वीडियो गले में डालता है, यानी उस सांपों के साथ फ़ोटो खिंचाने का शौक़ है। और विदेशों से लड़की बुलाता है, लड़कियां,
और उन लड़कियों के साथ वो जो पार्टी होती है रेप पार्टी, उनके साथ रेप पार्टी करना और सांपों के साथ खेलना, सांपों को गले में लटकाना, इस तरह का वो शौक है। तो वो शौक आज भारी पड़ गया। तो आज की पार्टी में हो या ना हो, लेकिन जो पीएफए के आदमी से जो उन्होंने बात की है, उससे ऐसा लगता है कि वो सांप की पार्टियाँ करते हैं। और इसके अलावा जो पुलिस ने एफआईआर लॉन्च की है, जब पुलिस से पूछा गया कि भाई आपने एफआईआर क्यों की, तो पुलिस का कहना था कि सांप मिले हैं और जहर मिला है, दो चीज़ें तो कंफर्म है। एल्विस का नाम क्यों आया वो तो था नहीं, तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच करेंगे और जब तक जांच पूरी नहीं होगी तब तक हम कंफर्म नहीं कर सकते कि ये एल्विस है। लेकिन जो एफआईआर की है जिसमें 5 लोगों के नाम है, उनमें एल्विस का नाम है। एल्विस यादव नंबर 1 पर है, पहले नंबर पर है, और वो फरार बताया गया है। पुलिस दबिश कर रही है उसको पकड़ने के लिए। तो मुझे लगता है कि अब पुलिस क्या करेगी, क्योंकि जो एल्विस ने कहा कि वो कहीं भी उसका रोल नहीं है, कहीं दूर दूर तक नहीं है, और उस पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, और वो मौके पर भी नहीं पकड़ा गया। कुछ लोगों का कहना है कि वो फरार हो गया। तो ये तो खैर जो उसकी मोबाइल फ़ोन की लोकेशन है उससे पता लग जाएगा। तो एक जो उभरता हुआ सितारा, यानी जो इन्फ्लुएंसर है, चाहे एल्विश हो, चाहे सौरभ जोशी हो, चाहे जो टेक्निकल गुरुजी हैं, चाहे मनोज डे हैं जिनके मिलियंस में फॉलोअर हैं, संदीप माहेश्वरी हैं, विवेक बंद्रा हैं, सतीश कुशवाहा है, ये बड़े लोग हैं। इसमें एक और नाम जुड़ गया है अग्रवाल साहब का। तो ये लोग इन्फ्लुएंसर हैं। तो ये इन्फ्लुएंसरों का इनका अपना चरित्र मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनसे प्रेरणा लेते हैं बड़े बनने के लिए, पैसा कमाने के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए प्रेरणा लेते हैं। तो इसलिए इनको ये सब जो अनैतिक चीज़ें हैं उनसे दूर रहना चाहिए, और दूर नहीं होंगे तो एल्विस जो इतनी छोटी उम्र में प्रसिद्धि पाई और अब देखिए बदनाम हो गया और जेल जाने का खतरा है। जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें इंडेंजर्ड जो सांप हैं या इंडेंजर्ड स्पेसीज जो भी हैं उनको मारने या उनको रखने के जुर्म में 2 से 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो ये एक बड़ा इशू है। तो ये एल्विस के लिए तो खैर सबक है ही। अब वो इस संकट से कैसे निकलेगा, ये मुझे लगता है कि अब देखने वाली बात होगी, और सरकार उसे कैसे सपोर्ट करेगी, क्योंकि उसकी फ़ोटो तो सबके साथ है। मनोहर खट्टर से लेकर फाइनेंस मिनिस्टर से लेकर दिल्ली की, और स्मृति ईरानी से लेकर तमाम लोगों के साथ उनकी फ़ोटो होना कोई बुरी बात नहीं है। यानी वो इन्फ्लुएंसर है तो लोग मिलते हैं, लेकिन वो गलत काम कर रहे हैं ये कैसे पता लगेगा निर्मला सीतारामन को या मनोहर खट्टर को कि वो सांपों की पार्टी करते हैं, उन्हें कैसे पता लगेगा? तो अब पता लगेगा, तो आप लोग थोड़ा सतर्क हो जाएंगे, और ये एल्विस भी सतर्क हो जाएगा। तो मित्रों, अगर आपके पास कोई सूचना होगी तो ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।